इंतखाबी अमल मुकम्मल हो गया और इंतखाबात के नतीजे में एक हंग पार्लियामेंट हमारे सामने है। 2013 के इंतखाबात को आसिफ अली जरदारी साहब ने आरोज़ इलेक्शन करार दिया था। आरोज़ इलेक्शन में सबसे बड़ी साइंस ये होती है कि आरो जब फाइनल अपना कंसोलिडेटेड रिज़ल्ट्स की अनाउंसमेंट करते हैं तो उसके अंदर रिज़ल्ट्स के नंबर्स ऊपर नीचे करके वो कुछ कर सकते हैं। इमरान खान 35 पेंचर कहते थे कि 35 पेंचर लगाए गए। रिजेक्टेड वोट्स की तादाद जो थी वो विनर और लूज़र के मार्जिन से ज़्यादा थी। आरओज़ के इलेक्शन की अगर आपने ट्रू रिफ्लेक्शन देखनी हो तो 8 फरवरी 2024 को होने वाले इंतखाबात में रात 9 बजे के बाद जो कुछ हुआ उसमें आपको उसकी रिफ्लेक्शन नज़र आएगी। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के बाज़ हलकों के कैंडिडेट्स, तमाम हलकों के नहीं, चंद एक हलकों के जो डिस्प्यूटेड एरियाज़ हैं, उसके अंदर कैंडिडेट्स का दावा यह है कि पोलिंग स्टेशन से जो उनको फॉर्म 45 मिला है उसकी तादाद के मुताबिक उनके उम्मीदवार जीते हुए हैं और जो फॉर्म 47 आरोज़ ने जारी किया है उसके मुताबिक उनका मुखालिफ उम्मीदवार जीत चुका है। और ये एक मुतनाज़ा शक्ल है। इसको आप कह सकते हैं कि इलेक्शन मैंडेट जो है उसको चुरा लिया गया या इलेक्शन फ्रॉड के ज़ुमरे में ये चीज़ आती है अगर वाक़तन ऐसा ही हुआ हो। मामला अदालत के सामने है भी और मज़ीद केसेस अदालत के सामने जाएंगे भी। अदालत का यहाँ इम्तहान है। सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान ने एक फ़ैसला इलेक्शन से पहले किया कि बल्ले के निशान से पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को महरूम कर दिया। मेरे ख़्याल में ये बहुत गैर मुनासिब और बहुत ही बुरा फ़ैसला था। मैं इसको अच्छी नज़र से नहीं देखता इस फ़ैसले को, क्योंकि पूरी एक सियासी जमात को इलेक्शन प्रोसेस से इस एक फ़ैसले ने बाहर कर दिया और हॉर्स ट्रेडिंग की बुनियाद रखती। अगर पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के निशान के बग़ैर भी वो लोग जीतते हैं तो तमाम इंडिपेंडेंट हैं, वो किसी पार्टी से मुंसलिक नहीं है। और पाकिस्तानी इलेक्टोरल लॉज के मुताबिक अगर किसी सियासी जमात ने ख्वाह उनकी हमायत की हो या ना की हो, अगर उनकी पसंद है कि 3 दिन के अंदर जिस मर्ज़ी सियासी जमात को वो ज्वाइन कर लें, 101 आउट ऑफ 265 एन असम्बलीज़ की जो सीट है उसमें से 265 में से 101 आज़ाद हैं और 101 में से 90 से ज़ायद इस वक्त पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के हमायत याफ्ता हैं। उनमें से एक उम्मीदवार जो हैं पाकिस्तान मुस्लिम लीग नवाज़ को ऑफिशियली ज्वाइन कर चुके हैं, जिनका नाम है वसीम कादर। ये लाहौर से जीते हैं और इन्होंने फ़ौरी तौर पर मरियम के साथ जाके प्रेस कॉन्फ्रेंस की है और अपनी खिदमात जो है PMLN के हवाले कर दी हैं। इसके अलावा भी 6 और कौमी असम्बली से लोग गए हैं, जिसमें खुर्रम नवाज़ हैं। खुर्रम नवाज़ नून लीग और IPP, बज़ाहिर ख्याल ये था कि ये IPP को ज्वाइन करेंगे, लेकिन ये दोनों के मुश्तरका उम्मीदवार थे और सीट एडजस्टमेंट के नतीजे में इनके मुकाबिल उन्होंने नून लीग ने उम्मीदवार खड़ा नहीं किया था। ये भी नून लीग में जा रहे हैं। बैरिस्टर अकील हैं NA 54 से, NA 146 से पीर ज़हूर हुसैन है, NA 189 से सरदार शमशेर हैं और NA 253 से बैरिस्टर मियाँ खान बुगटी हैं। ये 6 लोग जो है पाकिस्तान मुस्लिम लीग नवाज़ की हमायत का ऐलान कर चुके हैं। हॉर्स ट्रेडिंग की बुनियाद सुप्रीम कोर्ट के उस फैसले ने रखी है, इसलिए मुझे वो फ़ैसला पहले दिन भी बुरा लगता था, आज मज़ीद बुरा लग रहा है। लेकिन क्या जो सियासी जमातें हैं उनकी तरफ देखूँ, 75 का नंबर बनता है इस वक्त PMLN का और 101 इंडिपेंडेंट्स हैं और पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के पास है 54। तो अगर वोट को इज़्ज़त दो का नारा वो रखें जो नवाज़ शरीफ ने लगाया था, तो उसके मुताबिक तो जो लार्जेस्ट पार्टी है उसका हक बनता था हुकूमत साजी की वो कोशिश करे। वो नाकाम हो जाए तो फिर दूसरे की बारी आती है। लेकिन नवाज़ शरीफ साहब ने 66 नंबर था उनका जिस वक्त उन्होंने कहा कि अल्हम्दुलिल्लाह हमारी लार्जेस्ट पार्टी है, तो मैं शहबाज शरीफ को कह रहा हूँ वो हुकूमत साजी के लिए बातचीत का आगाज़ करें। ये एक गैर जमहूरी सोच का आगाज़ था। यहाँ वो शहबाज शरीफ वाली बात जो है ना, वोट को इज़्ज़त दो वाली, जो उनकी डिस्क्रिप्शन है, जो उसकी डेफिनेशन वो उन्होंने दी कि इससे मुराद ये है इस नारे से कि जो मुझे वोट देगा मैं उसकी इज़्ज़त करूँगा। ये वो वाली बात आ गई है कि जितने लोटे बनेंगे उनकी वो इज़्ज़त करेंगे, पैसे भी मिलेंगे, वजारत भी मिलेगी। लेकिन ये तरीक़ाकार पाकिस्तानी सियासत को ये मालूम नहीं कहाँ लेकर जाएगा। ज़्यादातर रात को जब आरोज़ का इलेक्शन, मैं इसको क्यों कह रहा हूँ, जब इंतखाबी नताइज रोके गए तो बाज़ हलकों से मैंने मुख्तलिफ जो लोग पोलिंग एजेंट्स थे या उम्मीदवार के बहुत करीबी थे उनसे मैंने चेक किया तो बताया ये गया कि कुछ लोगों से, ये एक्चुअल अब पोजीशन है, ग्राउंड रियलिटी है, ये कुछ लोगों से इंतखाबी अमल के दौरान PMLN और पाकिस्तान पीपल्स पार्टी में शामिल होने के एफिडेविट्स साइन करवा लिए गए थे कि अगर जीतेंगे आप तो आपने नून लीग में जाना है या आपने पाकिस्तान पीपल्स पार्टी में जाना है। बाज़ लोगों के मुताबिक इसकी तादाद 26 है और बाज़ लोगों के मुताबिक इसकी तादाद 42 तक है। ये मालूम नहीं मुझे कि दुरुस्त नंबर कौन सा है। PTI ने खुद जिनकी हमायत की थी उनसे भी एफिडेविट PTI ने भी साइन कराए हैं, लेकिन उन दो में से एक हल्फ बरकरार रहेगा, दूसरा हल्फ टूट जाएगा। जब इंतखाबी नताइज रोके गए तो एक बहुत ही ज़िम्मेदार शख्स ने मुझे बताया कि उस वक्त ऑप्शन दी गई कि या तो आप जीतेंगे तो नून लीग में जाएंगे, अगर नहीं जीतेंगे तो आपका, अदरवाइज़ अगर आप ये इस बात के ऊपर
इत्तेफाक नहीं करते तो आपका नतीजा कुछ और भी हो सकता है। उनका दावा यह है कि वो उस वक्त 15,000 वोटों से जीत रहे थे, लेकिन जब उन्होंने नून लीग में शमूलियत से या उस वादे से इत्तेफाक नहीं किया तो उसके बाद वो 20,000 वोटों से शिकस्त खा गए। लाहौर से अगर मैं देखूं तो लाहौर से सलमान रकम राजा भी ये शिकायत कर रहे हैं, और पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के जहाँ जहाँ मुतनाज़ा हैसियत है जो हल्के हैं, इवन 130 लाहौर का जो नवाज शरीफ का अपना हल्का है, वहाँ शिकायत यही है कि 45 और 47 के नंबर्स में फ़र्क है। यही बुनियादी तौर पर वोट ऑडिट का तकाजा करता है उन हल्कों में जहाँ फॉर्म 45 में एक पीटीआई जीती हुई है और फॉर्म 47 में कोई और जीता है, तो यहाँ पर आपको वोट ऑडिट करना पड़ेगा, उन फॉर्म का ऑडिट करना पड़ेगा, और अगर इलेक्टोरल फ्रॉड साबित होता है तो आपको सख्त तरीन सज़ाओं की तरफ जाना पड़ेगा। इलेक्शन चुराना किसी आम चोरी की निस्बत बहुत बड़ी चोरी है। आज जो हमारे पास पैनल में शुरका है, उन इशूज़ पे बात करेंगे। तारिक फजल चौधरी साहब हमारे साथ इस्लामाबाद स्टूडियोज़ में। तारिक साहब, आपको इलेक्शन जीतने की मुबारकबाद भी, और आपकी पार्टी के लिए भी नेक ख्वाहिशात हैं। सेनेटर वलीद इकबाल साहब पाकिस्तान तहरीक इंसाफ से लाहौर से हमारे साथ हैं, और फैसल सब्जवारी साहब MQM से कराची से हमारे साथ हैं। फैसल साहब, आपको भी बहुत मुबारक हो कि 17 नशिस्तें या 18 नशिस्तें हैं जो MQM अभी तक हासिल कर चुकी है। आपको कराची और हैदराबाद की सियासत में वापसी की मुबारक। वलीद इकबाल साहब, सबसे बड़ी मुबारक मैं आपको दूंगा और आप ही से शुरू करूंगा। मैं पंजाब के जिस हल्के में जा रहा था, इवन कराची के अंदर बहुत स्ट्रॉन्ग सपोर्ट बेस मौजूद थी पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के लिए। एक चीज़ मैं सोचता था कि ये वोटर्स की जो सपोर्ट मौजूद है, ये पोलिंग डे पे टर्न आउट की तरफ नहीं जाएगी, क्योंकि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के उम्मीदवार इन हाइडिंग थे, छुपे हुए थे। बाज़ों से मैं मिलता था तो वो रात को मुझे 12 बजे मिलते थे, कोई किसी बिल्डिंग की बेसमेंट से मिलता था, तो मैं कहता था कि ये पोलिंग डे के ऊपर इनको बहुत सेटबैक होना, ये सारे लोग अपने वोटर्स को पोलिंग स्टेशन पे नहीं ले जा सकेंगे। लेकिन सलाम या पाकिस्तानी कौम को कि उन्होंने अपनी फ्री विल का इस्तेमाल किया, जिसके हक़ में भी किया, जो उनको पसंद था या नापसंद था, लेकिन उन्होंने अपनी वोट अपनी मर्ज़ी से जाके डाला है। आपका क्या रद्द-ए-अमल है? आप इस सारे प्रोसेस को एक नई न्यू बिगनिंग देखते हैं? क्योंकि आम तौर पर ये लोग मजाक उड़ाते हैं कि ये कौम कीमे के नान और बिरयानी पे बिकने वाली है, लेकिन यहाँ लोगों ने खुद से जाके वोट डाला है। उसको मोबिलाइजेशन के लिए किसी ने ट्रांसपोर्ट प्रोवाइड नहीं की, इलेक्शन की पर्ची बना के नहीं दी, आपके टेंट नहीं थे बेशतर इलाकों में, लेकिन वोटर गया और वोट डाल के आया। जी बहुत बहुत शुक्रिया। सबसे पहले तो आपने जो मुबारकबाद और नेक तमन्नाओं का जो इजहार किया है उसके ऊपर, और दूसरा मैं समझता हूँ कि बहुत बहुत ज़्यादा मुबारकबाद के मुस्तहक पाकिस्तान के अवाम हैं जो इस इलेक्शन और इन हालात में वोट देने के लिए निकले। बट उसके साथ साथ ही मैं सलूट करना चाहता हूँ तमाम जो तहरीक इंसाफ के हिमायत याफ्ता उम्मीदवार थे उनको, कि जिन हालात में उन्होंने इलेक्शन कंटेस्ट किया, जिस तरह से जो कुछ होता रहा नॉमिनेशन पेपर्स के स्टेज पे, प्रपोजर सेकेंडर्स के साथ, और उसके बाद फिर कैंपेन के दौरान कोई जलसे छोड़ें या कोई वर्कर कन्वेंशन करें 200 बंदे की, तो उस पर भी लोगों के घरों के अंदर जिस तरह जावेद हाशमी साहब ने करने की कोशिश की, तो वह अरेस्ट और सेक्शन 144 तो बस सिलेक्टिवली लागू ही PTI के उम्मीदवारों के ऊपर हो रहा था। उस सब के बावजूद मैं ये कहूँगा, और मैं ये अपने अल्फाज सोच समझ के पाकिस्तान की तारीख़ जानते हुए और पाकिस्तान की डेमोग्राफिक्स, पाकिस्तान की लोगों का मिजाज जानते हुए मैं ये अर्ज़ करूँ आपके तवस्सुत से कि पाकिस्तान की तारीख़ में अगर कोई लफ्ज़ करीब तरीन आता है इनकलाब के, वो 8 फरवरी को उन वोटर्स ने अपने इजहार राय के ज़रिए किया, जो बहुत ही काबिल तहसीन बात है। उसके बाद क्या हुआ, आपने थोड़ी सी अपनी तमहीद में कर दिया है। मैं तो जब से सियासत में कदम रखा है और आते ही पहले साल में, दूसरे साल में मुझे कौमी असम्बली का इलेक्शन लड़ना पड़ा, तो उसमें मुझे यही सीखने को तब भी आया था और आज तक मैं उस पर कायम हूँ, क्योंकि मुसलसल यही सीखने का मौका मिला है कि असल धांधली 5 बजे के बाद शुरू होती है, और उस असल धांधली को रोकने के लिए कम से कम PTI जब उसके पास ये इख्तियार था तो उसने EVMs वाली बात की कि जी पोलिंग ख़त्म हो, आप बटन दबाएं, रिज़ल्ट निकल आए। अब देखें, चीफ इलेक्शन कमिश्नर ने इलेक्शन से 1-2 दिन पहले एक तो सबको ताकीद की थी जो प्रेजाइडिंग ऑफिसर्स थे कि अपने अपने पोलिंग स्टेशन के बाहर अपना फॉर्म 45 आवेज़ा करें, यानी डिस्प्ले करें। कहाँ हुआ वो? 90,000 पोलिंग स्टेशनों में किसके बाहर फॉर्म 45 लगा हुआ है? उसके बाद उन्होंने कहा कि 2 बजे तक नतीजे आ जाएंगे, बल्कि खुद इलेक्शन रूल्स बनाए हैं इलेक्शन कमीशन ने। और भाई आपने उसमें सोच समझ के कैलकुलेट करके 2 बजे का टाइम रखा हुआ है ना, कि 2 बजे तक नताइज आ जाएंगे, और नहीं आएंगे तो फिर रीजंस रिकॉर्ड करने पड़ेंगे। किधर गए वो रात के 2 बजे? मैं कहता हूं कि
ये इंटरनेट का और मोबाइल सेलुलर सर्विस का बंद करना, जिसको दुनिया भर में मजम्मत का सामना करना पड़ा है, वो चलें यार 5 बजे के बाद तो खोल देते कि आपका जो प्रिजाइडिंग ऑफिसर है वो तस्वीर खींच के भिजवा दे। कह रहे थे कि जी नहीं, वो बंद भी होगा तो हमने सैटेलाइट फैसिलिटी दी हुई है उनको। ये सब जो है, ये एक तो 20वीं सदी के अंदर वापस चले गए और 20वीं सदी वाले सारे हथकंडे भी इसी तरह इस्तेमाल हुए। आपके ख्याल में फार्म 45 और 47 का जो डिफरेंस है वो किस बिना पर है और क्यों है? ये रातों रात का इलेक्शन के अवाम के मैंडेट के ऊपर एक खुला ढाका है। ये पीटीआई के आज की कोर कमेटी का इजलास जो अभी ख़त्म हुआ है उसकी प्रेस रिलीज आई हुई है, उसके अल्फाज मैं दोहरा रहा हूँ, ये पीटीआई का मौक़िफ़ मैं आपको पेश कर रहा हूँ। ये मैंडेट की तौहीन अब भी हो रही है कि जिस तरह से ये बंदर बांट शुरू हो गई है मुस्तरद शुदा गिरोहों के दरमियान कि इक़्तिदार में कौन आएगा, ये सब कुछ। और आप इसे ज़रा देखें कि पाकिस्तान की तारीख़ का ये पहला इलेक्शन है जो हुआ तो जमाती बुनियाद पर है, लेकिन गैर जमाती इलेक्शन की तरह पार्टी के बगैर जो है लोग सो कॉल्ड इंडिपेंडेंट्स वो सबसे ज़्यादा अव्वल पोजीशन पे आए हैं इस सरकारी नतीजे के मुताबिक भी। पाकिस्तान की तारीख का पहला इलेक्शन ये वो भी है जिसके ऊपर आप देख लें कि किस तरह के अल्फाज इस्तेमाल किए हैं बरतानिया ने, अमेरिका के सरकारी स्टेटमेंट ने, यूरोपियन यूनियन की सरकारी स्टेटमेंट ने, अक़वाम मुत्तहिदा की सरकारी। ये पहला इलेक्शन है इस तारीख में जिसके ऊपर इस तरह के बयानात जो हैं आए हैं कि अनड्यू रिस्ट्रिक्शंस थी, नाजायज़ पाबंदियाँ फ्रीडम ऑफ एसोसिएशन पर, फ्रीडम ऑफ असेंबली के ऊपर, राइट क्या फ्रीडम ऑफ एक्सप्रेशन के ऊपर, आज़ादी इज़हार राय के ऊपर, ये सारी चीज़ें मेरे ख्याल में ये मुझे लग रहा है जिस तरह से चीज़ें आगे आगे बढ़ रही हैं कि ये छछूंदर हजम नहीं होगी। मुझे लग यही रहा है जो ये 5 बजे के बाद और ख़ास तौर पे आपने कहा ना 10:30 बजे के बाद। तारिक फजल चौधरी साहब,